नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश समस्या से समाधान तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कितना सीमेंट बिक्री हुआ है ठेके के ठेकेदारों से पूछो, कितनी बालू मिलाई गई है लंबी चौड़ी दरारों से पूछो। सनकी लखनवी की ये पंक्तियां प्रदेश के स्कूल भवनों पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। दूरांचलों की छोड़िए, राजधानी में स्कूलों के भवन खस्ताहाल हो चुके हैं, जहां हर रोज मौत के मुंह में बैठकर सहमा हुआ बचपन पढ़ता है और अपना भविष्य गढ़ता है। सीएम हाउस से कुछ ही दूरी पर स्थित स्कूलों की हालत भी बद से बदतर हो चुकी है। एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम समस्या से समाधान तक में आज हम आपको 3 अलग अलग स्कूलों की स्थिति दिखाएंगे, जो कहने को तो उत्कृष्ट और अंग्रेजी मीडियम स्कूल हैं, लेकिन इन स्कूलों में बच्चे खौफ में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी राजधानी जैसी जगह में जहां मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी बैठते हैं। वहां के स्कूलों का अगर ये हाल है तो आप समझ लीजिए सुदूर अंचल के स्कूलों का क्या हाल होगा। रायपुर में स्कूलों की क्या स्थिति है, देखिए एक खास रिपोर्ट। पहले हम बात कर लेते हैं शांतिनगर स्थित शासकीय स्कूल की, जो राजधानी के बीचों बीच मुख्यमंत्री निवास के कुछ मिनट की दूरी पर स्थित है। ये एक ऐसा अनोखा सरकारी स्कूल है जहां शिक्षा नहीं, प्रकृति प्रवाहित होती है। छत से झरना बह रहा है, दीवारों को चीरकर पेड़ों की जड़ें बाहर आ रही हैं, फर्श पर पानी फैला है, प्लास्टर मानो सरकारी व्यवस्था की तरह धीरे धीरे झड़ रहा है। ये कोई इको टूरिज्म स्पॉट नहीं, रायपुर के शांतिनगर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। यहाँ बच्चे इस नेचर इंस्पायर्ड क्लासरूम में बैठकर विज्ञान की नहीं, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ की छत कभी भी बच्चों पर गिर जाती है। बच्चे ऐसे ही डर के साए में पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को अगर आपको देखना पड़ेगा तो राजधानी रायपुर में ही देखने को मिल जाएंगे, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त मैं शांति नगर में हूं और इसके जस्ट बगल में सीएम हाउस है जहां सीएम बैठते हैं, लेकिन उसी के जस्ट बगल ये शांति नगर है और शांति नगर का ये प्राथमिक शाला है, शासकीय प्राथमिक शाला शांति नगर अंग्रेजी माध्यम है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप यहाँ देखिए कि किस तरीके से लिखा मोर स्कूल मोर जिम्मेदारी, लेकिन यहाँ किसी की जिम्मेदारी दिखती नज़र नहीं आ रही है। ये स्कूल जो है बच्चों के स्कूल है और बच्चों के स्कूल जो है वो खस्ता हाल है। अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ के जब यहाँ बारिश लगातार हो रही थी तो यहाँ के बच्चे और पालक जो हैं वो यहाँ से ओपी चौधरी के बंगले का घेराव किए कि स्कूल की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ होनी चाहिए। छत टपक रहे हैं। अभी हम यहाँ का जायज़ा लेंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए हम पहले बातचीत कर लेते हैं कि क्या स्थिति है, किस तरीके से यहाँ तहकीकात होते हैं। प्रिंसिपल हैं। मैं प्री प्राइमरी से हूँ। नहीं, आप तो ये बता सकते हैं ना मैडम कि क्या स्थिति है, किस तरीके से आपका स्कूल जर्जर हुआ है, क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं। हाँ, मैं कर लिया हूँ, लेकिन क्या दिक्कतें आ रही है, क्या इसकी वजह से बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं ना, तो बारिश की वजह से बच्चे बैठ नहीं पा रहे, यही मेन प्रॉब्लम है। मौसम अच्छा है तो बच्चे पढ़ पा लेते हैं। ऐसे में कोशिश करते हैं हम अपनी तरफ से बच्चे को पढ़ाने के लिए कि एक क्लास जैसे बड़ा हाल है वहाँ कंबाइन बच्चे को बिठा के पढ़ा लेते हैं हम लोग। बारिश में टपकती है, छत टपकती है, दिक्कत होता है, पानी भर जाता है। हाँ, पानी बस वही है। हाँ, ये इससे पहले कुछ सर्वे वगैरह हुआ था? ये जिस समय सर्वे हुए होंगे तो ग्रीष्म अवकाश गर्मी छुट्टी में हुई है, तो उस समय बड़ी वो 1 से 5 तक की मैम थी वहाँ, और शायद हमारी मैडम थी, मैडम ना सर्वे के लिए आए थे। तो हाँ, सर्वे करके गए। हाँ, सर्वे बावजूद भी आपका स्कूल नहीं बना। हाँ मैडम, आप थी, थोड़ा बता दीजिए सर्वे। इधर आइए थोड़ा सा। सर्वे करने आए थे, क्या देखे थे, किस तरीके से? बिल्डिंग को सर, बिल्डिंग को देखे और उसके बावजूद भी बनाए नहीं। बोले कि हो जाएगा काम, मतलब गर्मी तक हो जाएगा। हो ही रहा है अभी। गर्मी तक हो जाएगा बोले थे, जून तक। हुआ काम हुआ? नहीं, कहाँ हुआ है, तभी तो प्रॉब्लम हो बरसात आ गया ना, गर्मी नहीं हो पा रहा है। अभी दिक्कत हो रही है आप। अभी स्कूल को भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है स्कूल की, क्योंकि यहाँ के बच्चे और यहाँ के जो पालक हैं वो अभी ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं उनके बंगले का घेराव किए थे और ये समस्या के समाधान के लिए कहें। तो चलिए हमारे साथ अब चलते हैं और अंदर जाके दिखाएंगे कि स्थिति क्या है, किस तरीके से बच्चे, क्योंकि अभी बारिश थम गई है
लेकिन फिर भी अभी भी जो छत टपकने का सिलसिला है वो शुरू है। एशियन न्यूज के संवाददाता जब स्कूल के क्लासरूम के अंदर गए तो वहां कुछ और ही मंजर दिखाई दिया। स्कूल की छत से लगातार पानी गिर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो शिक्षा विभाग ने कोई नया वाटरफॉल क्लास शुरू किया है। दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी। छत की पपड़ियां झड़कर ये संदेश दे रही थी कि मुझे मुक्ति मिले। इसी छत में हमें सरिया दिखा जो बताने की कोशिश कर रहा था कि जल्द ही उसकी जालियों से सूरज की रोशनी आएगी और उस उजाले से बच्चों का भविष्य चमकेगा। वहीं यहाँ पढ़ाई कर रहे बच्चों ने शिक्षा मंत्री और अधिकारियों से अर्जी भी लगाई है। पहले सुनिए। सर, बारिश में प्लास्टर गिर जाता है, हम लोग को डर लगा रहता है कि हमारे सर के ऊपर ना गिरे। हम लोग बहुत मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे हर क्लास में पानी भर जाता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्कूल बहुत अच्छे से बन जाए और हम लोग को दिक्कतें ना आए। तो इस वक्त मैं शांति नगर प्राथमिक शाला में हूँ और ये प्राथमिक शाला अंग्रेजी माध्यम है जहाँ बच्चे नौनिहाल पढ़ते हैं। स्थिति मैं अंदर का दिखा रहा हूँ आपको और ये देखिए कि किस तरीके से सीपेज हो रहे हैं और ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें झाड़ उगाए हैं, यानी पेड़ का जो जड़ होता है वो आ चुका है। इधर से आप देखिए स्थिति क्या है, किस तरीके से यहाँ नौनिहाल जो है वो बैठते हैं, यानी कि यहाँ छोटे बच्चे बैठते हैं। देखिए आप, यहाँ झूला लगाया गया था और नीचे दिखाइए अभी एक दिन की बारिश सिर्फ रात में हुई है तो ये पूरा जो है बारिश की पानी जो है अंदर आ चुकी है। ये आप देखिए स्थिति क्या है, किस तरीके से यहाँ नौनिहाल जो है वो पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये आप पूरे छत की जो वो है दरारें आ गई है और सीपेज जो है लगातार हो रहे हैं। तो यहाँ डर के साए में बच्चे जो हैं वो पढ़ने पर मजबूर हो रहे हैं। मैं जस्ट बगल में, ये भी एक क्लासरूम है और जस्ट बगल में क्लासरूम है और इस क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने तादाद में बच्चे हैं, कितनी संख्या में हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। पहले नीचे आप दिखाइए कि क्या स्थिति है। पूरे कमरे में जो है पानी पानी है। आप उधर दिखाइए जहाँ बच्चे बैठे हैं और ये नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख सकते हैं। ये सभी बच्चे अपने भविष्य संवार रहे हैं और भविष्य संवारने के कगार पर हैं, लेकिन कैसे भविष्य वो संवार सकते हैं आप देखिए। छत की स्थिति देखिए, छत के बगल में जो स्थिति है उसको आप देखिए और यहाँ किस तरीके से डर के साए में, भय के साए में ये बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ने पर मजबूर हो रहे हैं। पूरा क्लासरूम, क्योंकि रात में बारिश हुई थी, इससे पहले जब 4-5 दिन तक बारिश हुई थी तो ये कमरा पूरा भर गया था। उस समय की भी वीडियो हमारे पास आई थी। लेकिन स्थिति क्या है अभी आप देखिए। हम बच्चों से भी बातचीत करते हैं। बेटा, ये बारिश के समय पूरा चूने लगता है, छत टपकती है, क्या क्या दिक्कत, पानी वानी रहता है यहाँ, पानी बढ़ता है? ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है, सिर्फ कौन बोलेगा, कौन? मैं? हाँ, ये बहुत लोग हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं बातचीत। ये बारिश में छत टपकती है क्या? यस दिक्कत होता है? यस। अच्छा, पढ़ने के लिए क्या दिक्कतें आती है? पानी गिरता है तो सिर पे टपक जाते हैं। अच्छा, सर पर टपक जाता है हाँ। तो दिक्कत होती है। यस। तो ये बच्चे हैं, इनका कहना है कि जब बारिश होती है और छत टपकता है तो इनके सर पे बारिश की बूंदें जो हैं वो आती है। ये नौनिहाल हैं, आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं अपना भविष्य संवार रहे हैं। लेकिन जब, और ख़ास बात ये है कि ये राजधानी रायपुर की स्कूल है, राजधानी रायपुर, जहां इसके जस्ट बगल में सीएम हाउस है। स्कूल की ऐसी स्थिति देखकर अभिभावकों के भी सब्र का बांध टूट गया। स्कूल की इस दशा को लेकर उनमें काफी आक्रोश है। इसके बाद ये अभिभावक बच्चों को लेकर मंत्री ओपी चौधरी के शंकर नगर स्थित शासकीय आवास पहुंचे। वहां ये लोग काफी देर तक मौजूद रहे और मंत्री से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन मंत्री के बंगले में नहीं होने की वजह से सभी लोग मायूस होकर लौट गए। हालांकि कई शिक्षकों और अभिभावकों ने कई बार जिला शिक्षा अधिकारी, विधायक से भवन की मरम्मत कराने की गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन सब व्यर्थ गया। किसी ने अभी तक नहीं सुना। स्कूल में मौजूद अभिभावक का कहना था
कि स्कूल की जर्जर स्थिति को लेकर कई बार शिकायत की गई है, लेकिन स्कूल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बरसात में छत से पानी टपक रहा है, कमरों में पानी भरा हुआ है, छत और दीवारों से प्लास्टर उखड़ रही है। पूरा स्कूल जर्जर हो चुका है। इसमें पढ़ने आने वाले बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। स्कूल की क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने। तो स्कूल वही है, लेकिन ये कक्षा चौथी के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और ये चौथी क्लास यहाँ लगती है। आप स्थिति देखिए, भगत जी ऊपर दिखाइए। और मेरा सवाल ये है, क्या नेता मंत्री भी अपने बच्चे को ऐसे स्कूल जहाँ जर्जर की स्थिति में हो वहाँ भेज पाएंगे? सवाल ये है कि जो शिक्षा मंत्री हैं या जो शिक्षा अधिकारी हैं, क्या ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे जहाँ हमेशा मौत का साया हो कि कभी भी ये छत की जो प्लास्टर है वो गिर सकता है और बच्चे जो हैं घायल हो सकते हैं। ये नन्हे मुन्ने चेहरों को देखिए आप, और ये बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन हमेशा डर ये रहता है कि कभी भी छत का प्लास्टर जो है वो गिर सकता है और परेशानी हो सकती है, चोट लग सकती है, सर फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनीवे, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? क्लास 4। क्लास 4 में पढ़ते हैं। क्या डर लगता है आप लोग को बैठने में यहाँ? हाँ, क्या लगता है? डर लगता है। और क्या लगता है कि कभी भी छत का प्लास्टर गिरेगा? हाँ हाँ। क्या कहते हैं आप मंत्री अंकल को, क्या कहना चाहते हैं बताइए? छत जल्दी ठीक हो, हाँ, बोलिए तो। छत जल्दी ठीक हो। तो मंत्री अंकल, इनकी बात सुनिए। और शिक्षा अधिकारी, डीओ, बीओ जो भी हों, टीचरों को आप तो कह देते हैं कि मेरे अलावा जब मेरा परमिशन होगा तब मीडिया से आप बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी और ऐसे स्कूल जो जर्जर स्थिति में है उसको मरम्मत करवाइए, या तो फिर अगर स्थिति ऐसी है तो फिर अल्टरनेट व्यवस्था कोई दूसरे जगह आप करवाइए ताकि वहाँ क्लास लग सके और ये यहाँ जो मौत के साए में बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो ना पढ़ पाए। और कौन बात करेगा? क्या कहना चाहते हैं अंकल को, बताइए मंत्री अंकल को। आके इसको ठीक करा दे। हाँ, बोले हम लोग को डर लगा रहता है कभी भी गिरेगा। हमें डर लगा रहता है कभी भी गिर सकता है, इसीलिए इसको आके ठीक करा दे। आके ठीक करवा दे, ये बच्चे हक से कह रहे हैं और आपको सुनना पड़ेगा। आप बोलेंगे बच्चा? हाँ हाँ, क्या बोलना चाहते हैं आप? ये लिपाई जल्दी से करा दीजिए, हमें डर लगता है। डर लगता है ना, और ये डर लाजमी है कि अगर छत, आप क्या बोलना चाहते हैं बेटा? कभी भी गिर सकता है। कभी भी गिर सकता है, हाँ। और कभी गिरा भी होगा अगल बगल में, है ना? ये छत जो है कभी भी प्लास्टर गिर रहा है, लोगों को, यहाँ के बच्चों को परेशानी हो रही है, पानी भर जा रहा है। तो ऐसे में ये बच्चे अपना भविष्य कैसे संवारेंगे? सवाल ये है कि इन बच्चों की स्थिति कैसे सुधरेगी, आखिर शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? और आप जो कहते हैं हम नौनिहालों को अच्छे परवरिश, अच्छे जो शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ सभी तरीके से दावे जो हैं वो फेल नज़र आते हैं। अधिकारी जो हैं वो सिर्फ अपने बंद कमरे में, अपने बंद ऑफिस में सिर्फ ये कहते नज़र आते हैं कि हमने दिखवा लिया, हमने जो सर्वे करवा लिया। अगर सर्वे करवाए हैं तो उसके बाद भी ये चीज़ें क्यों नहीं बन पाई? अब हम बात कर लेते हैं राजधानी रायपुर के मोवा स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल की, जहां चारों ओर गंदगी पसरी है, साथ ही क्लासरूम के अंदर बारिश का पानी भरा है। सोचिए, इन हालात में मासूम नौनिहाल कैसे पढ़ाई करेंगे? ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है, हर साल इसी प्रकार होता है, लेकिन तैयारियां नहीं। प्रशासन की लापरवाही और स्कूल प्रबंधन की नींद ने बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। सवाल यह है कि क्या स्वामी आत्मानंद जैसे प्रगतिशील स्कूल की यह हालत स्वीकार्य है? शिक्षा के मंदिर में जब तक साफ सफाई और मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, तब तक सर्व शिक्षा अभियान और गुणवत्ता शिक्षा केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगी। सवाल है कि इसका असल जिम्मेदार कौन? क्या बच्चों को कीचड़ और पानी के बीच पढ़ाई करने को मजबूर करना ही
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। अब वक्त है जवाब मांगने का, प्रशासन से भी और स्कूल प्रबंधन से भी। वहीं स्कूल परिसर में किस तरह गंदगी फैली है, छात्रों को किस प्रकार से परेशानी हो रही है। कुछ दिनों पहले इस समस्या को एशियन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और हमारे चैनल पर जिला शिक्षा अधिकारी और जोन 9 के कमिश्नर ने तुरंत समाधान की बात कही थी, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो पाया। पहले क्या स्थिति थी, देखिए। तो इस वक्त मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल मोवा में हूं और यहां आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पानी में स्कूल है या स्कूल में पानी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि यहाँ जो पूरा क्लासरूम है उसमें पानी भर गया है और ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है। ताकि ये क्लासरूम है पूरा और यहाँ छोटे बच्चे जो हैं वो बैठते हैं और ये पूरा क्लासरूम जो है ये पानी से भर गया है और इसको निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। और ऐसा हर साल होता है लेकिन फिर भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे 2 से 3 क्लासरूम और हैं जहां जलभराव की स्थिति है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से छत जो है वो टपक रही है। ये लोग कह रहे हैं, यहाँ के प्रिंसिपल जो प्रभारी हैं वो कहते हैं कि ये पानी जो है नाले का पानी आ रहा है और जलभराव की स्थिति हो रही है। लेकिन आप छत देखिए किस तरीके से छत से पानी टपक रहा है और ये समस्या किस तरीके से बच्चों को जो है हो रही है ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक क्लासरूम है, इसके जस्ट बगल में पंकज आइए, 2-3 क्लासरूम जो है वो कहीं ना कहीं। और आप ये देखिए कि किस तरीके से सीपेज हो रहे हैं, जो पानी है वो टपक रहा है। और ये क्लासरूम बंद था फिर भी यहाँ जो है सभी लाइट और पंखा वगैरह जो है चालू करके छोड़ दिया गया है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ लापरवाही बरती जा रही है। बाहर का आपने देखा, बाहर किस तरीके से यहाँ जलभराव है, बच्चे जो हैं बाहर मस्ती कर रहे हैं, बच्चे बाहर जो खेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक क्लासरूम ये भी है, आप ये भी देखिए यहाँ भी है और ये क्लासरूम भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और यहाँ भी बच्चे जो पढ़ते थे उनको कहीं ना कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया गया होगा, या यूँ कहें कि बच्चों को इस पढ़ाई से महरूम किया जा रहा है। आश्वासन देने के बाद भी स्कूल की तस्वीर बदली नहीं है, आज भी वैसी ही स्थिति है। हालांकि जोन कमिश्नर और जिला शिक्षा अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और यह आश्वासन देकर चले गए कि जल्द ही ठीक हो जाएगा। आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि अभी भी ऐसी स्थिति है जैसे कि पहली थी। नहीं, निरीक्षण के तो यहाँ बीओ साहब, विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी आए थे, डीओ साहब, जिला शिक्षा अधिकारी भी आए थे, है ना, नगर निगम के जोन 9 वाले भी आए थे। वो सब देख के गए हैं और बताए हैं यहाँ पे नाली बनाने का है, जोन 9 को बोल के गए हैं, है ना। पार्षद जी भी बोल के गए हैं कि यहाँ से नाली बनवा देंगे और 2 नाली बनाने पर चल जाए करके। अब वो बोले हैं बहुत जल्दी कर देंगे करके, है ना। वो तो बोले हैं जल्दी कर देंगे काम, नाली बनवा देंगे करके, उसको फिर पानी का भराव जो है नहीं हो पाएगा। हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए वही थोड़ा थोड़ा नाली बना के पानी को क्रॉस किए थे जिस दिन, उसके जस्ट बाद फिर पानी गिर जा रहा है और पानी गिर फिर भराव परमानेंट थोड़ा बनेगा, अच्छे से बनेगा नाली तो पानी फिर भराव बंद हो जाएगा इससे। अब हम जिस स्कूल की बात करने जा रहे हैं वो राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती का सबसे बड़ा स्कूल है, जो इन दिनों मौत को दावत दे रहा है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हाल ही में एक हादसा होते होते बचा है। रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित एक महाविद्यालय की छत गिर गई। वहां के शिक्षक और सफाई कर्मी बाल बाल बचे। स्कूल प्राचार्य ने तुरंत इसकी खबर निगम अधिकारी को दी, लेकिन अभी तक ना तो मरम्मत हो पाई है और ना ही मलबा उठ पाया है। पिछले दिनों फिर छत का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया। आपको बता दें कि रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित नगर निगम के अंतर्गत संचालित नवीन सरस्वती कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला के शिक्षक और छात्र भय में जी रहे हैं, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग की छत का प्लास्टर टूट कर गिर रहा है। कुछ दिन पहले प्रिंसिपल चैम्बर और कंप्यूटर लैब में अचानक छत का प्लास्टर टूटकर नीचे गिरा, जिससे सफाई करने वाले कर्मचारी बाल बाल बच गए। वहीं कंप्यूटर लैब में एक शिक्षिका इसकी चपेट में आने से बच गई।
50 साल से अधिक वर्ष पुरानी इस बिल्डिंग में सीपेज के कारण छत अंदर से खोखली हो गई है। लोहे पूरे तरीके से सड़ चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है कि नगर निगम की जितनी रायपुर में स्कूल हैं, चाहे हम स्वामी विवेकानंद की स्कूल की बात करें या नगर निगम ने जितनी स्कूलें अभी संचालित हो रही हैं, वो पूरे तरीके से कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त है। सरकार पूरे तरीके से स्कूलों में ध्यान दे नहीं रही है, स्कूल बंद रही है, पाठशाला बंद हो रही है और मधुशाला चालू हो रही है, मतलब दारू की दुकान ज़्यादा खुल रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो प्राइवेट से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में सरकार को ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने से पहले सभी अधिकारियों को यह हिदायत दी गई थी कि सभी स्कूलों का भ्रमण करें और ऐसे स्कूल की मरम्मत करवाएं जो स्कूल जर्जर स्थिति में है या फिर सीपेज वगैरह हो रहा है। लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ खाना पूर्ति की और जहां कुछ ऐसी स्थिति थी उसे लीपापोती कर छोड़ दिया। वर्तमान में स्कूल की स्थिति है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने। इस वक्त मैं नवीन सरस्वती नगर निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हूं और यहां मैं इसलिए भी पहुंचा हूं कि कुछ विडंबनाएं दिखाता हूं, क्योंकि पहले दिखाएंगे उसके बाद हम प्राचार्य जी से बातचीत करेंगे। ये प्राचार्य कक्ष है, ऊपर दिखाएंगे योगेश। ये देखिए, कुछ दिन पहले यानी 6 तारीख को जो है 6 जून को ये छत पूरी तरीके से नीचे उखड़कर जो है नीचे यहाँ ये प्रिंसिपल चैम्बर था, प्रिंसिपल चैम्बर के जो टेबल है उस पे गिर गया और अभी तक नगर निगम जो है इसके संज्ञान दिलाया गया नगर निगम को और यहाँ से सभी कुछ होने के बाद जांच पड़ताल करने के बाद निगम की टीम जो है वापस गई है, लेकिन अभी तक यहाँ का कुछ हुआ नहीं है। ये दूसरा कक्ष है, ये कंप्यूटर लैब कहा जा रहा है, कंप्यूटर लैब है, जहाँ भी ऊपर देखिए ये जो बीम है वो अचानक भरभरा कर जो है वो नीचे गिर गया और गिरने के बाद गनीमत ये रही कि इस कमरे में कोई बच्चा नहीं था। वहीं दूसरे कमरे में जो प्राचार्य के कक्ष है वहाँ भी ना तो प्राचार्य बैठी थी, शायद साफ़ सफाई हो रही थी तो वो बाहर थे, जिसके कारण से बच गए। अब समझ सकते हैं आपकी इतनी बड़े मात्रा में अगर छत गिरता है तो अगर आदमी रहता तो उसका क्या हाल होता, ये आप समझ सकते हैं। फ़िलहाल जो है ये टेबल टूट गई है, टेबल आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से टूट गया है। और जिस तरीके से, क्योंकि निगम के अंदर ये विद्यालय है तो काम तुरंत होना चाहिए। अभी आप देखिए जीता जाता उदाहरण है कि प्राचार्य के कक्ष जब ऐसा हुआ तो ये बाहर अपना पूरा जो व्यवस्था है वो बना ली है और यहाँ से कामकाज कर रहे हैं। नीलिमा जी, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर मामला क्या हुआ था, कब ये छत गिरा, उसके बाद जो है अभी आप ये यहाँ बैठने के लिए मजबूर हैं और यहाँ से कामकाज कर रहे हैं। ये कब की घटना है और अभी तक क्यों नहीं बन पाया? गिरा था और अभी तक सर्वे करके गए हैं लेकिन काम चालू नहीं हो पाया है। अच्छा, ये आपका स्कूल निगम के अंदर है, नगर निगम के अंदर कितने लोग आए थे, क्या बोले, अभी तक क्यों आखिर नहीं हो पाया? क्या वो लोग देख के गए हैं, अवलोकन किए तो क्या बोले हैं? बोले रिपेयर करवा दे रहे हैं, बोल के गए। पार्षद जी भी आए थे और फंड मिलने पर पूरा गिरा के बनाने की बात भी कहे हैं, लेकिन अभी काम चालू नहीं हो पाया है। अब कब तक होगा मुझे जानकारी नहीं है, मतलब जब तक नहीं हो पाया, इसीलिए आप बाहर अपना टेबल लगा के बैठी हैं। तो यहाँ काम काज करने में आसानी हो रही? काफ़ी असुविधा होती है, बच्चों का आना जाना लगा रहता है। कोई भी आता है डायरेक्ट मेरे पास आ जाता है, मेरे काम में व्यवधान होता है। नहीं तो इसी नहीं है, कोई भी गार्जियन आते होंगे क्योंकि एडमिशन करके, हाँ, तो बहुत से गार्जियन आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। जो कोई भी आता है सबसे पहले मेरे ही पास आ जाते, तो मेरे को थोड़ी सी असुविधा होती है काम करने में। इस समय आपके चेंबर का छत गिरा, उस समय वहाँ कोई मौजूद था? कोई मैं तो कोई नहीं था, मैं इधर ही थी। जब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम चल रहा था उस समय 5वीं 8वीं का, तो मैं उसको कंडक्ट कर रही थी, तो इस वजह से मैं बाहर थी और वो साफ़ सफाई करके ही जस्ट निकली। उसके बाद मैं जाती उसके अंदर रूम, तुरंत निकली है और बस गिरा है, बाल बच गए। गेट के दरवाजे तक ही पहुंची थी और अचानक गिर गया। ये 1-2 कमरे की बात है, ये इधर जो बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वो तो बिल्डिंग सेम ही है, सीपेज है कई जगह पर अभी है, मतलब संभावना है कि वो भी गिर सकता है। पूरा
बिल्डिंग ही वैसे ही जर्जर स्थिति में है, एक ही बिल्डिंग है तो वो भी जर्जर हो गया है। सीपेज भी देख सकते हैं। तो हम आपको चलकर दिखाएंगे और यहाँ क्लास चलना कितना जोखिम है, बच्चों का पढ़ाई करना कितना जोखिम है, ये आप देखिए। ये यहाँ भी ये बरामदा है, ये आप देखिए, ये सीपेज ऊपर दिखाएं, सीपेज हो रहा है, कभी भी ये गिर सकता है। और हम इसलिए भी आए हैं क्योंकि यहाँ लगभग 200 बच्चे अभी हैं और एडमिशन हो रहा है। तो बच्चों की ज़िंदगी किस तरीके से आफत आ सकती है, ज़िंदगी को कई ज़िंदगियाँ जो है ख़तरे में डालकर यहाँ पढ़ाई करवाया जा रहा है, ये भी आप समझ सकते हैं। हालांकि स्कूल है तो बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आप देखिए किस तरीके से पूरी बिल्डिंग में सीपेज हो रही है। वहाँ भी देखिए आप, वो सीपेज हो रही है। ये कमरे बंद है कि अभी बच्चे आएंगे? ये देखिए, ये क्लासरूम है। योगेश इधर आइए, ये भी क्लासरूम है। मैडम बता रही हैं पूरा सीपेज है। अच्छा, अभी तो डर का माहौल होगा जब प्रिंसिपल चैम्बर ही ढह गया, ऊपर से पूरा छत गिर गया, तो अभी तो डर का माहौल होगा कि कहीं भी गिर सकता है। सर डर में ही जी रहे हैं अभी तो। ऐसा है कि कहीं भी छत गिर सकती है, क्योंकि अभी अभी अधिकारी देख कर गए हैं, वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ की पूरी बोलते हैं ना, लोहे पूरे सड़ गए हैं। छत डला हुआ है वो। ये सर 50 साल 60 साल हो गए इस स्कूल को। तो प्रदेश की सरकार लगातार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे तो करती है, मगर लगता है उसे राजधानी के भी स्कूल की असल स्थिति का कोई पता नहीं है। जहां स्कूल अब पढ़ेबर का नारा बेचारा बना हुआ है, पूरे प्रशासन की नाक के नीचे अफसरशाही ने शिक्षा व्यवस्था को ही ताक पर रख दिया है। ऐसे में शालाओं की तकदीर और शिक्षा की तस्वीर कितनी बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। एशियन न्यूज के लिए इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। इसी के साथ एशियन न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज है।